जी नमस्कार, रू स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कंप्लीट कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में वन संसाधन। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रखा गया है जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी टारगेट 2025 और 26 आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण बाय रू सर। चलिए, मध्य प्रदेश के वन, जिसमें सर्वप्रथम हम वनों का वर्गीकरण देखते हैं कि किस आधार पर वनों को वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भाई साहब, प्रशासन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। प्रशासन के आधार पर भी तीन प्रकार के: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्रजातियों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं: सागौन वन, साल वन और बांस वन। प्रादेशिक आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं: दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य केमूर क्षेत्र, शिवपुरी और मुरैना क्षेत्र। चलिए, पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लगभग 15%, ऑप्शन बी लगभग 20%, ऑप्शन सी लगभग 25% या ऑप्शन डी लगभग 30%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लगभग 20%। ठीक है, सागौन के वृक्ष जो कि 19.36% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इनका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए सागौन वृक्ष, आप अच्छे से देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सागौन के फल। सेकंड क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अभी बताया कि भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश या एमपी में पाए जाते हैं। इनका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। आपको इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए संजय अभयारण्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा अभयारण्य, ऑप्शन सी कान्हा अभयारण्य, ऑप्शन डी रातापानी बाघ अभयारण्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रातापानी बाघ अभयारण्य। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक मात्रा में सागौन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, जो कि नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद और हरदा तथा रातापानी अभयारण्य रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। रातापानी बाघ अभयारण्य जो कि रायसेन जिले में स्थित है, यह अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए खंडवा वन वृत्त, ऑप्शन बी छतरपुर वन वृत्त, ऑप्शन सी इंदौर वन वृत्त या ऑप्शन डी होशंगाबाद वन वृत्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी छतरपुर वन वृत्त। आइए, हम आपको प्रशासन के आधार पर जो तीन भागों में बांटे गए हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इसकी कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। आरक्षित वन जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं 65% पर, जिस पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, वन कटाव की बात करें तो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, आप यहां से वन की कटाई नहीं कर सकते। दंड का प्रावधान अत्यधिक कठोर प्रावधान होता है और आरक्षित वन सर्वाधिक खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं। न्यूनतम आरक्षित वन छतरपुर वनवृत्त के अंतर्गत आते हैं। आइए, संरक्षित वन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 33% भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। इन पर प्रशासन का सामान्य नियंत्रण होता है। वन कटाव सामान्य प्रतिबंधित होता है। दंड का प्रावधान सामान्यतः दंड दिया जा सकता है। सर्वाधिक वन छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर रहा है। न्यूनतम वन खंडवा वन वृत्त के अंतर्गत आता है। थर्ड होता है अवर्गीकृत वन, जो कि मध्य प्रदेश के 2% भाग पर पाए जाते हैं, जिन पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता। वन कटाव कोई प्रतिबंधित नहीं है। दंड का प्रावधान कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपको
किसी भी आधार पर वनों के प्रकार पूछे, आपको 3 लगाना है। ठीक है, ऑप्शन बी 3। प्रादेशिक आधार पर भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य के मूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र जहां पर अति सघन वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत साल, बांस, महुआ, सागौन। जबकि विंध्य के मूर क्षेत्र जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें शीशम, तेंदुपत्ता, पीपल। ठीक है, और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र जहां पर वीरल वन पाए जाते हैं, जिसमें बबूल, पलाश, बेर और खेर वृक्ष आते हैं। इनके जिले भी, क्षेत्र भी लिखे हैं, जो आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? आपको चित्र या इमेज के माध्यम से भी दिखाए गए। ऑप्शन ए, इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं। ऑप्शन बी, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं। ऑप्शन सी, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। या ऑप्शन डी, इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं, व्यापक होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भाई साहब, अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि जलवायु के आधार पर है। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है खेर, बबूल, पलास और बेर। कौन कौन से आते हैं? खेर, बबूल, पलास और बेर, जिनके लिए वर्षा की मात्रा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर न्यूनतम वर्षा। कम वर्षा इसलिए कटीली झाड़ियां। अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जिनकी वर्षा की मात्रा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं सागौन, नीम, शीशम, पीपल आदि आते हैं। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, ये वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहां वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और इसके अंतर्गत आने वाले वृक्ष होते हैं साल, बांस, महुआ, हर्रा, सागौन और शीशम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अभी हमने बताया कौन सा एरिया होता है, उस हिसाब से भी आप मैप के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, मैप में आप देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहां पर वर्षा की मात्रा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं शाल, बांस, महुआ, हर्रा, सागौन, शीशम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेर, बबूल, पलाश किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? खेर हुआ, बबूल हुआ, पलाश हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, जहां वर्षा, न्यूनतम वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर में कांटेदार या कांटेदार झाड़ियां, कटीले वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। आपको वनों का आपको वनों से वर्गीकरण का क्वेश्चन आएगा, जिसमें किसी भी आधार पर पूछे वन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लगाना है 3। ठीक है, तो प्रशासन के आधार पर भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आरक्षित वन जो कि मध्य प्रदेश के 65% या 65% भाग पर पाए जाते हैं, जिन पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। वन कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। अत्यधिक कठोर का प्रावधान होता है। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वन वृत्त में, और न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। संरक्षित वन की बात करें तो मध्य प्रदेश के 33% भाग पर पाए जाते हैं। प्रशासन का नियंत्रण सामान्य नियंत्रण होता है। सामान्य प्रतिबंध के साथ वन कटाव होता है। दंड का प्रावधान सामान्य दंड। सर्वाधिक वनवृत्त छतरपुर वनवृत्त के अंतर्गत आता है, और न्यूनतम संरक्षित वनवृत्त खंडवा वनवृत्त के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वन जिस पर 2% भाग पर पाया जाता है। प्रशासन का नियंत्रण कोई नियंत्रण नहीं रहता,
वन कटाव कोई प्रतिबंधित नहीं है, दंड का प्रावधान कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी सभी जगह एक समान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है। अभी पढ़ा आरक्षित वन जो कि मध्य प्रदेश के 65% या 65% भाग पर पाए जाते हैं, प्रशासन का नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण होता है। वन कटाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है, आप लकड़ी नहीं काट सकते। दंड का प्रावधान अत्यधिक कठोर प्रावधान। सर्वाधिक वन वृत्त खंडवा वन वृत्त के अंतर्गत आता है और न्यूनतम आरक्षित वन वृत्त छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। भूलने की कोई संभावना नहीं है, बार बार रिपीट कीजिए, सारी चीजें यही याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वन से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन जो कि मध्य प्रदेश के मात्र 2% भाग पर पाए जाते हैं, जिन पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता है, वन कटाव भी प्रतिबंधित नहीं रहता, दंड का प्रावधान भी बिल्कुल नहीं रहता है, इसीलिए आप जंगल से जलाऊ लकड़ी अवर्गीकृत वन से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साल वन लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 50%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लगभग 5%। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विंध्य वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वतों के निकट का वन क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राइवेट मिनरल वाटर कंपनी के ब्रांड का नाम, ऑप्शन सी MP खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम, या ऑप्शन डी वन क्षेत्र में स्कूल का नाम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी MP खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम है विंध्य वैली। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, MPPSC 2025 हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश वन संसाधन के अंतर्गत MP खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड नाम क्या है? विंध्य वैली। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदौर। ठीक है, बांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए सारे क्वेश्चन एक नजर में देखते हैं। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाया जाता है। बांस की प्रजाति बालकोवा जो कि सतना उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उमरिया या ऑप्शन डी बालाघाट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सतना। तो भाई साहब, बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना में स्थित है, तो इंदौर में क्या है? इंदौर में है प्रथम सरकारी बांस शोरूम। ठीक है, सर्वाधिक बांस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति बालकोवा सतना उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है और 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालकोवा किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी बांस या ऑप्शन डी तेंदुपत्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बांस की प्रजाति है बालकोवा। ठीक है, एक बार फिर से सारे फैक्ट रिवीजन कीजिए ताकि यहीं पर सारे फैक्ट आपको याद हो। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति बालकोवा सतना उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य बास मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बास शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी शहडोल, ऑप्शन डी सतना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उमरिया। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी लेमन ग्रास, ऑप्शन सी बेल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको जो इमेज दिखाई गई है वो एक बेल की है जिसे अमर बेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अश्वगंधा, लेमन ग्रास, बेल सभी प्रकार के औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध है? ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी लेमन ग्रास, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी यह दोनों। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यह दोनों। एलोवेरा और लेमन ग्रास दोनों पाए जाते हैं। आपने एलोवेरा तो देखा ही होगा, किंतु लेमन ग्रास आज देख लीजिए। लेमन ग्रास जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, त्रिफला औषधि रिक्तिस्थान से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए हर्रा, बहेड़ा, आंवला। ठीक है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला से मिलकर बनती है त्रिफला औषधि। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 77,493 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 77,418 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 76,414 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 76,418 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 77,493 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 हो सकता है वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में। प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। 2021 की यह रिपोर्ट 17वीं वन रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है, जबकि 2019 में कुल कितना था? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड जिला है और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला बड़वानी जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बालाघाट। बालाघाट सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। आइए सारे आंकड़े एक साथ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट जिला है, 4,923 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो वो है उज्जैन जिला, 37 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला बालाघाट जिला ही है, 53% यानी कि 53% भाग पर वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो उज्जैन जिले में ही पाए जाते हैं न्यूनतम वन। मध्य प्रदेश में कुल वनवृत्त 16 पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त पूछे तो खंडवा जिला और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त पूछे तो होशंगाबाद जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जिले हैं? ऑप्शन ए भिंड और बड़वानी, ऑप्शन बी पन्ना ग्वालियर, ऑप्शन सी ग्वालियर सीहोर, ऑप्शन डी बालाघाट सीहोर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भिंड और बड़वानी। एक बार फिर से वन रिपोर्ट 2021 की देखिए। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। ठीक है, 2021 की यह रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है और 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है, जबकि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला बड़वानी जिला है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वनाच्छादित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आसाम। तो आपको भाई इमेज में भी बताया गया है मध्य प्रदेश के वन
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडल यानी कि वनवृत्त में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन सी 16। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16। 16 वनवृत्त में बांटा गया है। वन मंडल पूछे तो 63 वन मंडल में बांटा गया है। वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473, उप वन परिक्षेत्र 1871, वन परिसर 8286 वन परिसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1976, ऑप्शन बी 24 या 24 जुलाई 1975, ऑप्शन सी 24 जून 1976, ऑप्शन डी 24 जून 1975। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जुलाई 1975। इसी प्रकार के एमसीक्यू आपकी एग्जाम की तैयारी को धार देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर हम राज्य के प्रमुख वन संस्थान और केंद्र एक साथ देख लेते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल 1982, संजीवनी संस्थान भोपाल, वन विकास निगम भोपाल 1975, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल 12 जुलाई 2005, राज्य वन अनुसंधान संस्थान टफरी जबलपुर 27 जून 1963, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जिसकी स्थापना होती 1988 जबलपुर, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया और वन भवन भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेर वृक्ष कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए शिवपुरी और बानमोर, ऑप्शन बी बालाघाट और सिवनी, ऑप्शन सी इंदौर और भोपाल, ऑप्शन डी सतना व शहडोल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवपुरी और बानमोर। मध्य प्रदेश में खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमोर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते के संसाधन है? बताइए भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। ठीक है, इंदौर जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है। तेंदुपत्ता भी आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें किया जाता है? तो बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तेंदुपत्ता कौन से जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक पाया जाता है। सारी जानकारी एक साथ। अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए बीड़ी बनाने में, ऑप्शन बी पशु आहार हेतु, ऑप्शन सी कागज बनाने हेतु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बीड़ी बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1984। 1984 में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ICARDA यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज ICARDA द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल में इसका प्लेटफॉर्म स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सीहोर या ऑप्शन डी भोपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? हर्रा यानी कि जिससे त्रिफिला नामक औषधि बनती है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर
या ऑप्शन डी जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आप इसकी इमेज भी देख लीजिए किस प्रकार दिखता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। MPPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। इसका अधिकांश आंसर बच्चे देहरादून लगा कर आए थे, जो कि गलत था, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। कौन सा, IIFM। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्थापना कब हुई, 1982 में हुई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी लखनादौन, ऑप्शन सी ताला उमरिया या ऑप्शन डी अमरकंटक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ताला उमरिया। मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में स्थित है। किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गोविंदगढ़, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी लखनादौन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धार। धार में वन विद्यालय स्थित नहीं है, बाकी इन सारी जगहों पर स्थित है, अमरकंटक, गोविंदगढ़ रीवा, ठीक है, और लखनादौन सिवनी। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बोरी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी वन विहार या ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बोरी अभ्यारण्य, जो कि नर्मदापुरम होशंगाबाद में पाए जाते हैं, जहां पर भारत के सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। ठीक है, MP के नहीं, भारत के सबसे पुराने वन बोरी अभ्यारण्य नर्मदापुरम जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट जिले में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा 1976। 1976 में बालाघाट में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1972 में। ठीक है, 1972 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1976, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1972, ऑप्शन सी 23 फरवरी 1973 या ऑप्शन डी 23 सितंबर 1974। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 सितंबर 1974 को राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 33%। 33% भाग पर पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। आइए मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं और पुरस्कार एक नजर में, सारे फैक्ट कवर। पहली वन नीति 1952 में लाई जाती है। मध्य प्रदेश में नई वन नीति 2005 से प्रारंभ की गई है। पंचवन योजना क्या है? तो भाई साहब, पंचवन योजना जिसका लक्ष्य है 33% वृक्षारोपण। ठीक है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना क्या है? तो तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। चरण पादुका योजना 2018 की योजना है, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार की बात करें तो बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। वन संबंधी योजनाएं पुरस्कार, पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी, नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई। ठीक है, बाकी की सारी जानकारी और प्रश्नों के माध्यम से देख लेते हैं। पहली वन नीति 1952, नई वन नीति 2005। पंचवन योजना जिसका लक्ष्य होता है 33% वृक्षारोपण। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चरण पादुका योजना 2018 में लाई गई, जिसका लक्ष्य है तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन वन्यजीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन MPPSC 2025 के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? ठीक है,
ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2003। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2002। ठीक है, राजा भोज झील को आर्द्र भूमि की सूची में वर्ष 2002 में शामिल किया गया। आइए मध्य प्रदेश के सारे रामसर स्थल देख लेते हैं, जो अभी लेटेस्ट पांचवा भी रामसर स्थल जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल भोजताल भोपाल है, जो कि सन 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया। सेकंड, सांक्य सागर झील शिवपुरी, जिसे 26 जुलाई 2022 को रामसर सूची में शामिल किया गया। थर्ड, सिरपुर लेक इंदौर, जिसे 3 अगस्त 2022 को रामसर सूची में शामिल किया गया। यशवंत सागर झील इंदौर, जिसे 13 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश की रामसर सूची में शामिल किया गया। और पांचवा स्थल जो कि तवा जलाशय नर्मदापुरम होशंगाबाद, ठीक है, जिसे शामिल किया गया है 14 अगस्त 2024 को, जो कि मध्य प्रदेश का पांचवा रामसर स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सीहोर, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी रीवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रायसेन। प्रथम तितली पार्क रायसेन जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मड़ई वन क्षेत्र किस नेशनल पार्क से संबंधित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी माधव नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुड़ा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मधुका लोंगी फालिया, ऑप्शन बी सोरिया रोबेस्टा, ऑप्शन सी टेक्टोना ग्रेंडीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुका लोंगी फालिया। ठीक है, महुआ का वानस्पतिक नाम होता है मधुका लोंगी फालिया। साल का क्या होता है? साल का होता है सोरिया रोबेस्टा। ठीक है, साल का क्या होता है? सोरिया रोबेस्टा। और टेक्टोना ग्रेंडीज होता है सागौन का। अगला क्वेश्चन, बशामन मामा वन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, वन में अग्निरोधक कार्य करने के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप देख रहे होंगे सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, वन संसाधन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आपके लिए यहीं रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, निश्चिंत रहिए। इसी प्रकार की तैयारी करते रहिए और रो स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, चरण पादुका योजना 2018 की तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। बशामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार वन में अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वन प्रहरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अभी बताया वन में अग्निरोधक कार्य करने के लिए वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है, जबकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बशामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार और वन वन्यजीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2001 में मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? आप बांस के दर्शन भी कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2013। 2013 में मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया। बताइए, वन रिपोर्ट 2021 आपको सारी जानकारी दे चुके हैं। इसका आंसर आपको बताना रहेगा। ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल 77,493 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला भिंड है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन है। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी फैक्ट सही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1952। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में, जबकि नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना किस जिले से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी सिंगरौली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगरौली जिले से चरण पादुका योजना प्रारंभ की गई। निम्न में से क्या असंगत है? ठीक है, मध्य प्रदेश में वन वृत्त की संख्या 16 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन मंडल 63 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन उपमंडल 135 है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में वन परिक्षेत्र 573 है। नहीं साहब, 573 नहीं, 473 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। बताइए, आपको क्रम पूछ लिया है एमपीपीएससी के इस प्रकार का ट्रेंड, ठीक है, जो आपको सारे फैक्टर याद करने के लिए मजबूर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला। ठीक है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा और मध्य प्रदेश में सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कब अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा 32.8%। मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई साहब 1990 में मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन की स्थापना हुई थी। अंकुर योजना संबंधित है, तो वो संबंधित है वृक्षारोपण से। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? आप लाख की कीट देख लीजिए। ठीक है, तो ये है जबलपुर। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में प्रस्तावित है। देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो देवारण्य योजना का उद्देश्य है आयुष औषधियों को बढ़ावा देना। आपने देखा ही होगा, सारा कंटेंट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। ठीक है, और हम आशा करते हैं यह सारी क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए और आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। अगर आपको यह वीडियो और सारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।